नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे किसी भी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग को निकालना है। लेकिन इससे पहले इसी चैनल पे हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं इससे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लो ये -q और ये +q डाइपोल है, इसके एक्सियल पॉइंट पर कहीं जाकर m एक पॉइंट है जिससे इसके सेंटर से इसकी दूरी r है और ये 2l इसकी डिस्टेंस थी। तो हम लोग को पता था कि एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान होगा वो हम लोग निकाल के रखे हुए थे। पिछले ही वीडियो में इस पर बात हुई थी, 1/4πε0 p/r²। ठीक है। और एक बात हम लोग जो क्लियर किए हुए थे वो ये था कि अगर इसी डाइपोल पर मान लो -q और +q एक डाइपोल है, इसके एक्सियल पॉइंट पर ये इसके इक्वेटोरियल लाइन पर ये परपेंडिकुलर हो पॉइंट m, तो इस m के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला था वो निकला था इक्वेटोरियल लाइन के लिए 0, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग को ये देखना है कि अगर ये पॉइंट m जो है वो ना एक्सियल लाइन पर हो ना इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, बल्कि कहीं ऐसे जगह पर हो जहाँ इसके सेंटर से ये थीटा एंगल बनाता हो, तो वैसे स्थिति में ये m का मान इस पॉइंट m के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो आज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसी टॉपिक्स में हम लोग इस दोनों का भी मान निकालेंगे। जब एक बार थीटा का मान 0 पुट करेंगे, क्योंकि एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 होगा और परपेंडिकुलर लाइन के लिए थीटा हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तब हम लोग इसी दोनों रिजल्ट पर वापस फिर से बात करेंगे। तो आप चलते हैं इस पर। हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसका क्या क्या हम लोग को इसमें करना है। तो हम लोग को ये पता है, एक डाइपोल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लिया जाए -q और +q, और इसका नाम a और b पॉइंट है। इसका ये सेंटर पॉइंट है o। ठीक है। इसकी कुल डिस्टेंस जो है वो 2l है, लेकिन ये अगर मिडिल पॉइंट पे है तो ये दोनों l होगा। ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर m कोई पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है। इसी पॉइंट पर हमको पॉइंट q के कारण, -q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा वो हम लोग को पता करना है। और +q के कारण क्या बनेगा वो बताना है, और उसके बाद फाइनली इस दोनों के कारण क्या बनता है वो हम लोग को डाइपोल पे देखना है। ठीक है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा सा है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमको ये जो लेंथ है और इस लेंथ का तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो ऑफकोर्स ये AM जो है ग्रेटर देन OM है। कितना ग्रेटर है उसको पता करने के लिए हम यहाँ पर नीचे इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एकांतर कोण के नियम से ये भी थीटा हो गया। ठीक। एक बात और ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर A से O जो है ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो स्मॉल डिस्टेंस होने के कारण तुम इतना समझ सकते हो कि इसको अगर A और इसको N पॉइंट अगर हम नाम देते हैं तो A और N काफ़ी क्लोज है, मतलब A जो है वो N के ऊपर है। तो इस हिसाब से A से M की दूरी और N से M की दूरी इक्वल होगी, जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि ये AM और NM काफ़ी क्लोज है, अप्रॉक्सली दोनों इक्वल है। सेम वही स्थिति के लिए हमको यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डालना होगा, क्योंकि ये लेंथ की तुलना अगर OM से करेंगे तो OM अभी ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, जितना हम लेस करेंगे उसमें पता चल जाए कि वो MB के बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच रहे हैं और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सपोज इसको हम कैपिटल R नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो R से M की जो दूरी है वो M से B तक की दूरी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस बहुत कम है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे फिगर में जो भी हम देखे हैं उसको अब हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। देखोगे यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखे हुए हैं वो जो फिगर पे हम लोग बात कर रहे थे वही सारा लैंग्वेज है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग द चार्ज -q एट पॉइंट A एंड चार्ज +q एट पॉइंट B। AB एक डाइपोल है जिसमें A पर -q और B पर +q है। ठीक है। बट लेट O बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल, O इसका सेंटर है, एंड M बी इन एनी पॉइंट एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। R से सेंटर से R दूरी पर कोई पॉइंट M है जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहाँ पोटेंशियल हम लोग को पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ठीक है। हम लोग को ये भी पता है कि किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है वो होता है 1/4πε0 q/r। ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिस्टेंस का ये पॉइंट -q पे बात करेंगे तो उसका डिस्टेंस AM होगा, और +q का डिस्टेंस पे बात करेंगे तो वो हो जाएगा MB। ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोग एक एक करके चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल at point M due to charge
माइनस क्यू के कारण क्या बनेगा, जिसको हम पोटेंशियल फर्स्ट कर रहे हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस क्या हो गया ए से लेकर एम तक, ठीक है। ये माइनस, चूँकि ये माइनस पॉइंट चार्ज की, ये माइनस चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। एक बात और जो हम यहाँ पर डिस्कशन किए थे पहले, वो ये था कि ए एम जो है वो काफ़ी क्लोज होगा किसका, एन से लेकर एम तक का, ठीक है, एन एम का, जिसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये लिखेंगे ए एम इज़ वेरी क्लोज टू एम एन, ठीक। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। इसमें एम एन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम लोग निकालेंगे आगे सॉल्यूशन करके, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, पोटेंशियल एट पॉइंट एम ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो उसको V2 लिखेंगे। ये ऑफकोर्स प्लस में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब यहाँ के लिए डिस्टेंस क्या बन रहा है बताओ, M से लेकर B तक, तो इसको हम लिखेंगे MB, ठीक है। लेकिन एक बात और, यहाँ पर अभी डिस्कशन से हम लोग को ये पता चला था कि ये MB जो है ये RM के का क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो RM का जो मान होगा वही MB का मान होगा, तो MB को हम चेंज करके RM लिख सकते हैं, RM। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। हमको यहाँ पता है कि MB इज़ वेरी क्लोज टू RM। चलो अब टोटल पोटेंशियल के लिए लिख लेते हैं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या निकलेगा, जो पोटेंशियल फाइनल होगा हमारा V1 प्लस V2, ठीक है। V1 का मान निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एन एम प्लस V2 का मान इक्वेशन 2 पे हम लोग निकाल के रखे हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर एम, ठीक है। अगर इस दोनों में कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो हम उसको निकालेंगे, जो हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे बचेगा -1/NM प्लस 1/RM, ठीक है। और इसका नया नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। इसी इक्वेशन 3 में NM और RM का मान पुट करके हमको फाइनल पोटेंशियल निकलेगा। देखोगे यहाँ पर फिर से वही फिगर को हम प्लॉट किए हैं। यहाँ MN और RM का मान निकालने के लिए हम लोग को इसी फिगर का यूज ही करना है, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये फिगर वही है जो हम यहाँ पे बनाए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे सुविधा हो इसलिए हम लोग यहाँ पे समझने के लिए भी सामने रखे हुए हैं। क्या किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ड्रॉ BR परपेंडिकुलर टू OM एंड AN परपेंडिकुलर टू OM, ठीक है। इसके बढ़ाए हुए हिस्से पर हम लोग इसको परपेंडिकुलर किए हुए हैं। नाउ इस राइट एंगल ट्राइंगल पर हम बात करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल किसका, ANO। हम लोग को ये पता है ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। ये एंगल थीटा पे बात कर रहे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, एकांतर कोण से, तो ये वाला बेस हो गया हमारा। तो बेस और हाइपोटेनियस के लिए जो फॉर्मूला पुट होता है वो cos थीटा बराबर बेस हमारा NO है और हाइपोटेनियस हो गया AO। यानी कुल मिला के कहें cos थीटा इक्वल टू NO का नहीं मालूम है, लेकिन AO हमारे पास क्या है, L है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो NO का मान निकल गया L cos थीटा, ठीक है। ये निकल गया, लेकिन हमको पता करना है M से लेकर N तक, ठीक है। तो NM को क्या लिख सकते हैं हम, अगर फिगर पे देखो तो NO यहाँ से यहाँ प्लस MO से लेकर M तक, ठीक है। जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा L cos थीटा, और MO का मान ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं R है, तो हम मिलाकर NM को हम लोग R प्लस L cos थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। जैसे MN निकाले हैं वैसे ही हमको R से M भी निकालना होगा, तब जाके इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बात कर रहे हैं ROB पर, ROB, ठीक है। इसमें भी अगर हम cos थीटा पे बात करेंगे, इस थीटा पे, ठीक, तो ये हमारा राइट एंगल है, तो इसके अनुसार ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस, यानी बेस हो गया RO बटे हाइपोटेनियस हो गया OB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RO का मान OB cos थीटा, OB है L, तो L cos थीटा हो गया, ठीक। लेकिन हमको मान चाहिए R से M, ठीक से देखोगे R से M तक का मान चाहिए। R से M तक का प्लानिंग बताओ, देखो यहाँ फिगर पे R से M का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से बात करें तो
O से M माइनस OR। फिर से देखो, यहाँ O से लेकर M माइनस OR, OM माइनस OR, यानी RM का मान निकल गया, R माइनस RO का मान है क्या, L cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ NM and RM from equation 4 and 5 in equation 3। ठीक है, चलो इक्वेशन 3 हम लोग अभी निकाल के रखे हुए थे, हमारे पास क्या था देखोगे, यही हमारा इक्वेशन 3 था। अब हम यहाँ पे मान पुट कर रहे हैं। ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाय आर एन एम का मान अभी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, जो इक्वेशन 4 में था, R प्लस L कॉस थीटा प्लस आर एम का मान इक्वेशन 5 में है, जो हमारे पास है R माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। देखो यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलरेडी कॉमन मान है हमारे पास, ये दोनों अलग अलग है इसलिए इंटू के फॉर्म में आएगा, R प्लस L कॉस थीटा इंटू R माइनस L कॉस थीटा। ठीक, देखोगे यहाँ ये दोनों कैंसिल होने के बाद इसकी टू मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगा, R माइनस L कॉस थीटा प्लस ये और ये कैंसिल होने के बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L कॉस थीटा हो गया। ठीक, चलो देखोगे अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसके ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि माइनस के साथ माइनस R प्लस L कॉस थीटा प्लस R प्लस L कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर सभी को पता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो L कॉस थीटा हमारा b का काम कर रहा है इसलिए L कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये माइनस R प्लस R कट रहा है तो हमारे पास b इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू ए कॉस थीटा, L कॉस थीटा और एक तो 2L कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास यहाँ बच गया R स्क्वायर माइनस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मान बच गया। ठीक, तुम लोग को याद होगा कि Q इंटू 2L, जिसको कि हम लोग डाइपोल मोमेंट कह रहे थे, तो P इंटू कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वही फॉर्म है, ये जनरल इक्वेशन वो है जहाँ से हम लोग डाइपोल पे किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वेयर डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, ये हम लोग को पता है पहले से, तो ये हमारा मान निकल गया। ठीक, इफ़ R जो है वो काफ़ी बड़ा है L से, सो L कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है, L का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इज़ नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास देखो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अब हमारे पास जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा जनरल पॉइंट के लिए एक फॉर्म निकल गया। ठीक, अब यहाँ से दो केस पे हम बात करेंगे, वो दो केस जिस पे कि डिस्कशन शुरुआत में किए थे, स्पेशल केस 1। ठीक है, पहला केस क्या बनता है, जब हम बात करेंगे कि व्हेन M lies on the axial line then थीटा इक्वल टू कितना होगा 0। याद करो, इस पे फिगर पे हम लोग बात भी किए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो थीटा है, ये जो पॉइंट है, अगर इसको हम ऐसे पुश करके दाब कर हम इस पॉइंट M को हम यहाँ लेके आ जाएंगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हमारे लिए पुट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे और तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, अभी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस 0 डिग्री बाय R स्क्वायर, यानी कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, इसलिए P बाय R स्क्वायर। ये वही एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान है जिसका चर्चा शुरुआत में भी किए थे और हम लोग को पता भी है कि ये होता है, यानी ये एक्सियल लाइन के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। नाउ केस नंबर 2 पे बात करते हैं, व्हेन M
लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देन थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ऑफकोर्स जब इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा हमारा 90 डिग्री बनता है। देन हमारे पास जो इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। वी नो अबाउट कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0। तो फाइनली इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है 0, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हुए थे। अब आओ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिसको हम एक जगह लिख रहे हैं। इसको फार्मूला कॉपी में सब कोई नोट करोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओटी है, जिससे आई होप कि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, ठीक। पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए क्या मान आता है। तो ये हम लोग को पता है, इसकी चर्चा कई बार हम लोग किए हैं। शुरुआत से कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमारे पास आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आर स्क्वायर हो गया इंटेंसिटी के लिए और ओनली आर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ये दो हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारे पास मान आया था, ये सभी बच्चों को पता है क्या था, बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, ठीक है। एक्सेल लाइन के लिए इंटेंसिटी ये थी। चलो यहीं पे देखते हैं कि अगर इसी एक्सेल लाइन पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब हमारे पास मान क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर, ठीक है। 3 हो गया। चौथा पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए हमारे पास मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब, ठीक। चौथा। पाँचवें पोजीशन पे आते हैं, ठीक। ये 3, ये 4 हो गया, ठीक। ये 5 हो गया और ये हमारा 6 नंबर। छठा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है सभी बच्चों को हम लोग क्या निकाले थे, तो हमारे पास निकल कर आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन के लिए 0, ठीक है। क्या आया था मान इसका 0, जिसकी चर्चा भी हुई है। इसका सेपरेट वीडियो भी है, देख लोगे। जिसमें समझ में नहीं आएगा, ये जितने भी मान लिख रखे हैं इसका सबका अपना सेपरेट वीडियो। आओ 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और हम लोग करते हैं। जनरल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जनरल पॉइंट का जो इक्वेशन आया था, क्या आया था भी जनरल, अगर हम इसको लिखना चाहें तो अभी हम लोग बात किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय p कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा निकल गया पोटेंशियल निकालने के लिए जनरल इक्वेशन है, ठीक। ऐसे ही जनरल पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अगर हम लोग को पता होगा तो ई जनरल अगर हम लोग निकाले थे तो वहाँ पे हमारे पास मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। ये हमारा जनरल इक्वेशन के लिए हो गया। तो ये वो सारा टॉपिक्स है जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं।
ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इसमें सारा टॉपिक छोटा और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ कर चुके हैं। आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे इसी चैप्टर में एक और नए टॉपिक्स पर हम लोग चलेंगे।